तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है एक बार इसे देख लेते हैं। हमारी ये थर्ड यूनिट है हमारे सिलेबस की, मतलब हमारे एनाटॉमी के अगर हम यूनिट में डिवाइड करें तो इसमें ना डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम साथ में दिया है, तो हम भी इसे साथ में ही मिला के पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंपोनेंट ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनल, गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो गैस जो मतलब गैस्ट्रिक जूसेस जो सिक्रेट होते हैं वो, पेनक्रिएटिक सिक्रेशन क्या क्या होते हैं वो, गैस्ट्रिक मोबिलिटी, और जो डाइजेस्टिव का पैरासिटिक मूवमेंट होता है जो वो पढ़ेंगे, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये कुछ हिंदी में डाला था। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र भोजन के पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। पाचन तंत्र आहार नाल सहायक अंगों से मिलकर बना होता है। आहार नाल का मुंह से शुरू होकर गुदा तक समाप्त होती है। ठीक है, आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? मुंह से शुरू होती है और गुदा द्वार तक मतलब गुदा तक समाप्त होती है। जो भी हम खाते हैं वह पाचन तंत्र की सहायता से बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में टूटता है। ठीक है, फिर उसका अवशोषण होता है और अनावश्यक पदार्थ शरीर से उत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। पाचन क्रिया जो है वो दो प्रकार से होती है, एक यांत्रिक विघटन होता है और एक रासायनिक विघटन होता है। मतलब एक मैकेनिकल होता है और एक केमिकल होता है। केमिकल कैसे होगा? जैसे कि स्टमक है वो जूसेस सिक्रेट करती है, पेनक्रियाज जूसेस सिक्रेट करती है, वो हो गया रासायनिक। ठीक है, और मैकेनिकल कौन सा हो गया? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, जैसे हम खा रहे हैं, हम जो चबा रहे हैं, टीथ हमारी कट कर रही हैं, फिर उसके बाद पेन मतलब गले से वो उतर रहा है, फिर वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हो रहा है, वो सब जो हो गया वो यांत्रिक हो गया। ठीक है, तो अब इंग्लिश में, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट से मिलकर बना होता है। इसे जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, और इसको ही एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये तो जीआई ट्रैक्ट से तो मिलके बना ही बना है, पर उसके साथ साथ कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं? लीवर, पेनक्रिया और गाल ब्लैडर। ठीक है, the GI tract is a series of hollow organ joined in a long twisting tube from mouth to anus. जो जीआई ट्रैक होती है, जो हमारी एलिमेंट्री ट्रैक होती है, वो एक हॉलो ऑर्गन होती है, मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो बहुत लंबी होती है और वो ट्विस्टेड फॉर्म में होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि गले से आई, फिर वो स्टमक में गई, फिर आके मुड़ी, तो वो जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में होती है। ठीक है, माउथ से एनस तक की पूरी जो पाइप है वो जीआई ट्रैक ही कहलाती है। जो द हॉलो ऑर्गन दैट मेक जीआई ट्रैक आर माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन सा आएगा? माउथ आएगा, हमारा एसोफेगस आएगा, हमारा स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, अब इसके साथ जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, जो इसके अलावा जो और ग्लैंड कौन कौन से हैं, वो है लीवर, पेनक्लिया और गॉल ब्लैडर, आर द सॉलिड ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये सॉलिड ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन रिफर्स टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, फूड को स्मॉलर कंपोनेंट में तोड़ना, मतलब हम लोगों ने जो निवाला खाया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के, जैसे वो ब्लड जिस कंपोनेंट में तोड़ना, दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो कि ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो सके। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, हमने कोई फ्रूट कंज्यूम किया, उसके जो विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, उसको अवशोषित करके ब्लड स्ट्रीम में प्रोवाइड करना, और जो उसमें से यूजफुल नहीं है उसको
हमारे शरीर से बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन या कैटाबॉलिज्म जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे मैंने पहले बताया था मैकेनिकल और केमिकल, वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। मैकेनिकल डाइजेशन किसे कहते हैं? दैट ऑकर्स इन माउथ व्हेन इट इज फिजिकली ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। ये हमारे मुख में होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको चबाते हैं ना छोटे छोटे टुकड़ों में, आधा काम तो हम अपने माउथ में ही कर देते हैं, खाना खाते हैं और उसको वहीं पे चबा लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो जाता है अंदर, फिर वो जो होता है। केमिकल डाइजेशन क्या होता है? ऑकर्स इन अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, ये हमारे जीआई ट्रैक में होता है, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को और ब्रोक करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के तहत, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें सिक्रीट करेगा ताकि वो और ज्यादा टूट सके, ठीक है। अब देखते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनल को। अब यहाँ तक हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ लिया, अब हम लोग एक एक ऑर्गन को लेके चलेंगे और उसके बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल इज referred to as the pathway by which food enters our body and move out through the anus after digestion, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल में क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल एक मेनली पाथवे है जिसमें फूड एंटर करता है और मूव आउट थ्रू बॉडी आफ्टर डाइजेशन। ये हमारा पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पाइप है वो है एलिमेंट्री कैनल। इसी कैनल के जब स्टार्टिंग में फूड एंटर होता है और तब वो डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, और फिर यहाँ तक आते आते वो एस्क्रिएशन, मतलब जो चीज़ें खराब है जो ज़रूरत की नहीं है वो एस्क्रीट होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड इन एनस। बार बार यही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो शुरू होता है मुंह से, खत्म होता है एनस से। Alimentary canal plays a primary role in human digestion and is also termed as digestive tract, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल का जो है ना डाइजेशन पे एक प्राइमरी रोल है और इसी को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, यही उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बार बार बताया जा रहा है। एलिमेंट्री कैनल इज अप्रोक्स 30 फीट, ठीक है। ये चीजें जैसे लिखी होती है ना कि ये 30 फीट है या फिर ये इतना है, वो हर इंसान में अलग अलग होता है, ठीक है। अब एक बच्चे में एलिमेंट्री कैनल 30 फीट का तो नहीं होगा, उसी हिसाब से कोई 6 फीट का इंसान है उसका एलिमेंट्री कैनल अलग होगा। तो ये सारी चीजें जैसे है ना वो अलग अलग होती है हर इंसान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। द मेन ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल आर, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनल के मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं देखते हैं। माउथ है हमारा मुंह, हमारे टीथ, सॉरी माउथ, इसोफोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एसेसरी ऑर्गन्स बताओ, एसेसरी ऑर्गन्स में मैंने स्टार्टिंग में बताया कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। अभी कुछ मैम ये छोटी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत बड़ी आंत नहीं है एसेसरी ऑर्गन, कोई और है। ऐसे सरी इसमें हर वो आएंगे, मतलब लीवर और और पेनक्रियास, लिप्स, लिप्स, दांत, होठ हम्म और जिह्वा, चिक हम्म और वो पेनक्रियास, लीवर हम्म इसके अंदर और आएगा भी लीवर, पेनक्रियास, गाल ब्लेडर और हमारे सेलेब्री ग्लैंड्स, ठीक है। गाल सिलेवरी ग्लैंड। ये जो चार है ना ये सब इसके अंदर के ही है, ठीक है। देखिए अब जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनल होती है ना उसकी 4 लेयर्स होती है, ये चीजें एग्जाम में आती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे। हमारी जो जीआई ट्रैक है उसकी 4 लेयरें हैं, कौन कौन सी है देखते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिरोसा, ठीक है। मतलब हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो 4 लेयर से मिलके बनी हुई है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सीरोसा, उसके अंदर की लेयर है मस्कुलैरिस, उसके अंदर की लेयर है सब म्यूकोसा और सबसे अंदर की लेयर है म्यूकोसा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा पता है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा ये टॉपिक का हेडिंग गलत लिखा गया है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ जीआई ट्रैक इज, ऐसे पूछेगा और आपको बताना है कि हाँ इस चारों ऑप्शन दे दिया रहेगा, आपको देखना है कि कौन सा है। तो म्यूकोसा जो है सबसे इनर मोस्ट है, या फिर पूछेगा आउटर मोस्ट कौन सा है, क्योंकि जैसे पिछले बार एग्जाम में आया था तो उसमें पूछा था कि न्यूरॉन की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है। तो ऐसी चीजें एग्जाम में आती है, मतलब जो हटके है ना, ये चीजें नहीं पूछेगी कि
लाइन वाइज बता दो कि कौन से ऑर्गन है, क्या नया है क्या अलग है। मतलब हाँ, इसमें मतलब इनके नंबर वाइज नाम दे सकते हैं या नंबर से मतलब कि फिर इनके काम में आएगा? क्या काम, मतलब सीक्वेंस सीक्वेंस चीजें ज्यादा आती है हाँ जैसे हाँ, सीक्वेंस है। अच्छा। इसका इसका कोई काम वाम नहीं पूछेगा तुमसे कि इसका क्या काम है, सिरोसा का क्या काम है, मस्कुलरिस का क्या काम है, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछेगा क्या, इनर मोस्ट पूछेगा, आउटर मोस्ट पूछेगा। ठीक है, ऐसे टाइप का। तो इसको क्या याद करेंगे, एम एस। ठीक है, एम क्या है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा। ठीक है, 4 लेयर होती है जीआई ट्रैक की। ठीक, माउथ एंड ओरल कैविटी। मैम जीआई ट्रैक क्या होता है? अभी तक जो बता रही थी वो, जीआई ट्रैक अभी क्या बता रही थी मैं। जो मैम फोन आ गया था तो मैं सुन नहीं पाई थी ठीक से। ये जीआई, जो पाइप होता है, फूड पाइप, हाँ ये फूड ये पाइप होता को है? ही जीआई ट्रैक बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ट्रैक, जीआई ट्रैक सब एक ही है। सबके मतलब जो पर्यायवाची बोलते हैं ना, इसका ये भी नाम रख लो, ये भी नाम रख लो, वही। ठीक है, जी मैम, जी ठीक ठीक। अब माउथ एंड ओरल कैविटी। ठीक है, अब हम सबसे पहला हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक का ऑर्गन पढ़ेंगे, माउथ। ठीक है, माउथ और ओरल कैविटी इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस है। इट इज एडेप्टेड टू रिसीव फूड by indigestion, break into smaller pieces by mastication and mix it into saliva। ठीक है, इसका क्या काम है, ये फूड को मतलब हम मुंह से क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं, मतलब चापते हैं उसको बार बार, और मिक्स करते हैं सलाइवा से। यहाँ पे बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो फिर आते हैं, और फिर वो मिक्स होता है हमारे फूड में, और फिर उसके बाद वो अंदर जाता है। ठीक है, तो ओरल कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ओरल कैविटी में क्या क्या होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, हमारे टंग होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड से बहुत सारे सिक्रेशंस आते हैं। ठीक है, द फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का क्या क्या फंक्शन है, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि दांत से काट काट के चीजों को खाना, मतलब वो मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर आता है। ब्रीदिंग, माउथ से हम ब्रीदिंग भी करते हैं, स्पीक भी करते हैं, बोलते भी है, सॉलो करते हैं, किसी किसी मतलब कुछ चीजें होती हैं जिसको डायरेक्ट निगल लेते हैं। मेस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। ठीक है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट पता है आप लोग को क्या होता है, देखो जो जब, आंतों में खाना आगे पहुंचता है। हाँ आंतों के साथ आगे पहुंचता है। जैसे कि ना एक डायग्राम बताती हूँ, जैसे ये हमारा जीआई ट्रैक है। ठीक है, अब हमारा खाना ना सीधा ऐसे ही ऐसे नीचे नहीं जाता, वो क्या करता है, ऐसे ऐसे, मतलब उसको ना, मतलब आगे ढकेलने वाला काम होता है, ऐसे ऐसे करके बार बार, तो इसी को पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। वो मूवमेंट होता है। ठीक है, एक वीडियो देखेंगे उसमें आप लोग को लास्ट में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट किसको बोलते हैं। और केमिकल डाइजेशन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि जो जूसेस सिगरेट होते हैं वो। ठीक है, अब ना इसमें एक चीज मैं मेंशन कर नहीं पाई हूँ, पर वो एग्जाम में आया था इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। जो तीत होते हैं, एक बार ना हम उस तीत के वो जो नाम होते हैं चारों प्रकार के तीत के, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो चीजें एग्जाम में एक बार मैंने दिया था तो मुझे याद है कि ये तीत कौन सा होता है, ऐसा कुछ पूछा था, प्री मोलर मोलर। तो बस हम तीत के नाम याद करके रखेंगे कि हाँ ये तीत के नाम होते हैं करके। एक मिनट बस। हम्म, ये ये चीजें पढ़नी है हमें। ठीक है, बता लू, एक सेकंड कहाँ गया, दांत।
ठीक है। तो दांत का बेसिक तो सबको पता है कि मिल्क टीथ आता है और फिर बाद में झड़ जाता है, तो फिर वो वाले नॉर्मल दांत आते हैं। वो सब नहीं याद रखना है हमें, बस ये याद रखना है कि हमारे टीथ के सीक्वेंस कौन से होते हैं। ठीक है। तो जो सामने की टीथ होते हैं उसका नाम है इंसीजर। ठीक है। फिर उसके बाद जो काटने वाले टीथ होते हैं उसको बोलते हैं कैनाइन। फिर बाद में जो जिसको है वो है प्रीमोलर, और आखिरी के जो जबड़ा बोलते हैं या फिर हमारे इसमें मतलब जिससे हम काटते हैं उसको बोलते हैं मोलर्स। ठीक है। तो सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये सीक्वेंस सबको याद होना चाहिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। एक बार और बोल दीजिए मैम। हाँ, ये देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक। हम लोगों ने माउथ भी कवर कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, क्या क्या होता है, उसको अब पढ़ते हैं। ठीक है। डेली सिक्रेशन ऑफ सलाइवा बाय सलाइवरी ग्लैंड इज 1 to 1.5 लीटर। एक दिन में हमारे सलाइवरी ग्लैंड से कितना सलाइवा रिलीज होता है? 1 से 1.5 लीटर तक, 1 लीटर तक सलाइवा रिलीज होता है, पता भी नहीं चलता। द पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8। ठीक है। तो मतलब क्या है, ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है। कंटेन्ड इज स्टार्च स्प्लिटिंग। स्टार्च किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट के पार्ट को। तो ये कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट मतलब तोड़ने का काम करता है। आपको पता होगा, जब डाइट एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना उसका डाइजेशन जो है हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड की वजह से होता है। और ये इस चीज को ध्यान से देखेंगे, स्लाइटली एसिडिक इन सलाइवा कंटेन स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम विच इज नोन एज पेलेटाइन। ठीक है। अगर याद कर सकते हैं तो करेंगे। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? पेरोटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मेड्यूलर ग्लैंड। देखते हैं। जो ये ऊपर में है कान के पास, पेरोटाइड ग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट। फिर दूसरी कौन है? सबलिंगुअल। ये हमारी जीभ के नीचे है, सबलिंगुअल ग्लैंड। और फिर उसी के पास एक तो जीभ के नीचे है और एक उसके नीचे सब मेडुलर ग्लैंड। ठीक है। तो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटाइड, सबलिंगुअल, सब मेडुलर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फेरिंग्स। एक एक करके नीचे जाते जा रहे हैं। गला पढ़ लिया, गले के बाद सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं। सलाइवर का एक बार बता देंगे क्या? हाँ, क्या बताऊं इसमें और? इसमें पैराटाइड, मैं पढ़ नहीं पाई थी। 3 क्या है इसके? ये पैराटाइड क्या, सबलिंगुअल और सब मेडुलर। क्या पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, यही मैं देख रही थी कि कौन कौन से इसमें। हम्म। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके पढ़ा रही हूँ, आप स्क्रीन को देखेंगे, उस समय बुक में नहीं ढूंढना है आपको कि ये मेरे बुक में दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा करना चाहेंगे ना तो ना आप स्क्रीन को ध्यान से देख पाएंगे ना अपने बुक को। ठीक है। तो उस समय ध्यान से इससे ही पढ़ेंगे। ठीक। अब आगे देखते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ पे होता है? जस्ट गले के पास। ठीक है। ए hollow tube inside the neck that start behind the nose and at the top of trachea and esophagus। ठीक है। एक hollow tube होता है। ठीक है। जस्ट बिहाइंड नेक, नेक के जस्ट पीछे। ठीक है। जस्ट स्टार्ट बिहाइंड द नोज, नोज के जस्ट पीछे से शुरू होता है। नोज जहां पे खत्म होगा वहां से ये देखो शुरू हो गया। ठीक है। एक ट्यूब है हमारे एंड एट टॉप ऑफ ट्रैकिया। अब यहाँ पे 2 पाइप आ गई, एक ट्रैकिया आ गई और एक इसोफोगस आ गई। ठीक है। ये जो है ये फेरिंग्स है, एक छोटा सा ट्यूब है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है। अब वो शुरू होता है नाक के छिद्र के, जैसे ही नाक खत्म हुआ वहां से शुरू हो जाता है और खत्म होता है इसोफोगस और ट्रैकिया के पास। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? ये 5 इंच की एक लंबी पाइप होती है। डिपेंड्स अपॉन द बॉडी साइज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जहां पे भी ये इंचेस विंचेस बताएगा वो हर इंसान के बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा।
तो फेरिंग्स का काम क्या करता है रहता है, कैरीड फूड एंड एयर टू इसोफोगस एंड लैरिंग रिस्पेक्टिवली। मतलब एक साथ दोनों पाइप है, ठीक है, अगल बगल में। इसका काम क्या है, फूड को फूड पाइप में पहुंचाना इसोफोगस में, और सांस को हमारे लैरिंग्स में पहुंचाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है, चम्मच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लैप ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं, एपिग्लोटिस। वो क्या करता है, स्टॉप फूड फ्रॉम एंटरिंग लैरिंग्स, ठीक है। हमारी यहीं पे दोनों पाइप है, ठीक है, ये ट्रैकिया है और यहीं पे इसोफोगस है, मतलब जहां से सांस वाली नली है वो भी यहीं पे ही है और खाने वाली नली भी है। तो क्या होता है, हम सांस तो हमेशा ले रहे हैं, पर ये क्या करता है, जब हम मुंह से खाना खाते हैं ना, तो वो जो चम्मच लाइक स्ट्रक्चर है वो उसको बंद कर देता है, ताकि हमारा जो खाना है वो सांस नली में ना जाए, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, फेरिंग्स में एक एपिग्लॉटिक्स होता है, ठीक है। अब फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ऑर्थोफेरिंग्स, लेरोफेरिंग्स। नासाग्री नली, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी, ठीक है। यही ऐसे ही हो जाता है मेरे लैपटॉप में जब मैं हिंदी टाइप करती हूँ। तो ये देखिए 3 है, नेसल, ओरल और लैरिंगोफेरिंग्स। अब आगे देखते हैं कि ये क्या क्या है करके। नेसोफेरिंग्स का काम क्या होता है, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। कोई मुझे बता सकता है पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा था हमने। किसी को नहीं पता पोस्टीरियर? पीछे मैम, पीछे की ओर। पीछे। तो इतना बाद में नहीं बोलना है, आराम से जल्दी से बोलना है अगर पता है तो, ठीक है। देखिए, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, तो ये फेरिंग्स का पीछे वाला पार्ट है, ठीक है। फ्रंट पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। अब यही सॉफ्ट पैलेट किसको बोलते हैं, पता है किसी को? ये जो हमारा मुख है, आ, जब आप अपने ऐसे मुख को बंद कीजिए और अपने जीभ को ऊपर टच कीजिए, तो सबसे ऊपर जो है, पहले आपको हार्ड हार्ड सरफेस लगेगा, फिर अंदर जब जीभ को टर्न करके जैसे खेचरी मुद्रा टाइप अंदर करेंगे, तो आपको एक सॉफ्ट वाला पार्ट मिलेगा, हमारी जो माउथ की छत जिसको बोल सकते हैं हम। तो वो होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट, वहां पे ये रहता है, ठीक है। कहाँ गया? फिर है ऑर्थोपेरिक्स, कहाँ पे रहता है, दिस इज द पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट टू एपिग्लॉटिस, ठीक है। ऑर्थोपेरिक्स कहाँ पे है, सॉफ्ट पैलेट से एपिग्लॉटिस तक का जो सरफेस है वो ऑर्थोपेरिक्स है। और फिर थर्ड क्या है, लेरिंगोफेरिक्स क्या है, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ गर्ट विच कनेक्ट टू एसोफोगस, ठीक है। गर्ट भी जीआई ट्रैक को ही बोलते हैं। तो दिस इज द पोस्टीरियर, ये हमारे गर्ट्स के पीछे वाला पार्ट है, और ये कनेक्ट करता है विच कनेक्ट टू इसोफोगस, ठीक है। इसोफोगस से कनेक्टेड रहता है। तो देखिए, बुलेट जो है वो फूड को फूड पाइप में डालता है इसोफोगस में, और ग्लॉटिस जो है एयर को विंड पाइप में डालता है ट्रैकिया में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसोफोगस देखते हैं, इसोफोगस क्या होता है, ठीक है। इसोफोगस जो है 10 इंच मतलब 25 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, जो फेरिंग से शुरू होकर हमारे स्टमक तक आती है। इसका काम क्या है, फूड को स्टमक तक पहुंचाना, ठीक है। तो देखिए कहाँ से शुरू हो रही है, ये हमारे फेरिंग से शुरू होकर हमारी ये जो पेट है वहां तक आ रही है, ठीक है। तो देखिए अब इसका मतलब ये बता रहा है कि कहाँ पे है, ठीक है। इट्स बिगिन फ्रॉम द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। कोई मुझे बताएगा सर्वाइकल में कितने वर्टिब्रास होते हैं? 7। 7। तो मतलब खत्म होने से पहले 6th वाले से शुरू हो रही है, ठीक है। और खत्म कहाँ पे हो रही है, एंड पासेस बिलो द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बिहाइंड द हार्ट, फॉर्मिंग ए कर्व अबाउट द लेवल ऑफ 11th थोरेसिक वर्टिब्रा। मतलब 6 से शुरू होकर 11वीं थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये लंबी फैली हुई है, ठीक है। मतलब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स वंग्स सब हार्ट वर्ट सब आ जाता है उसके पीछे से, मतलब वहीं पे है ये, ठीक है। द वॉल ऑफ इसोफेगस इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। यहाँ पे भी वही ये चीज जो हमने पढ़ी थी ना, ये फूड पाइप जिसकी 4 लेयरें होती हैं, वो इसमें सेम चीज आएगी, ठीक है। ये 4 लेयर से मिलके बनी होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर, और फिर ये एडवेंटिका लिखा है, पर यहाँ पे इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं क्योंकि सेरोसा
क्योंकि जो ये हमारी एलिमेंट्री कैनल है वो भी इसोफोगस से ही मिलके बनी है, तो ये इसका यही लेयर होगा। ठीक है, तो ये हमने इसोफोगस पढ़ लिया। अब देखते हैं स्टमक। स्टमक किसे बोलते हैं, ये डायग्राम थोड़ा सारी चीजों को ढक दिया इसने, एक सेकंड। ठीक, अब चीजें समझ में आएगी। स्टमक जो होता है एक जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश लेटर का जे होता है ना, वैसे ही स्ट्रक्चर होता है। डायलेटेड पोर्शन होता है। डायलेटेड का मतलब क्या है, उसका जो मुंह होता है वो खुला हुआ होता है। ठीक है, ऑफ ए एलिमेंट्री ट्रैक, मतलब अब एसोफोगस से आए हम और हम अपने यहाँ पे जो है इसका थोड़ा सा मुंह खुला होता है ताकि जो खाना है वो इसमें आ सके। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन एपिगेस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। किसी को पता है कि हमारा जो स्टमक होता है, मतलब जो हमारा पेट है, वो ऐसे 9 रीजन्स में डिवाइडेड है। 1 2 3, किसी को ऐसे नाम पता है कि इसको क्या बोलते हैं? 1 2 3, इसको इनके नाम क्या क्या होते हैं? नहीं पता तो आप माइक ओपन करके ये भी बोल सकते हैं कि नहीं पता मैम। नहीं पता मैम। नहीं पता। ठीक है, प्रियंका से मुझे सबसे पहले उम्मीद रहती है कुछ बोलने की। मैं क्या करूँ मैम, मेरे को नहीं पता, ये तो बहुत मेरे लिए तो ठीक है, करूंगी याद। ठीक है, ठीक है। ये जो लास्ट में ना, आज क्लास का जब खत्म होगा तो एक बार मुझे याद दिला दीजिएगा। ये 9 स्ट्रक्चर में आप लोग को, मतलब ये पेट का जो 9 हिस्सा है ना, वो मैं आपको डिवाइड कर बता दूंगी। ठीक है, एक बुक में दिया हुआ है तो हम उसे खोल के पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता रहेगा ना, तो किसी डॉक्टर के पास जब जाओगे तो बोलोगे डॉक्टर पेट में दर्द हो रहा है, तो बता सकते हो कि आपके कौन से वाले रीजन में दर्द हो रहा है। ठीक है, आप अपने ये बता सकते हैं। तो देखिए, जब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ये एपिग्रेस्टिक अम्बिलिकल और लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रिक रीजन एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि अभी हम लोग को एब्डोमिनल कैविटी तो पता है, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। इसके 2 कर्वेचर होते हैं, एक होता है लेजर कर्वेचर और एक होता है अपवर्ड कर्वेचर। ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर। ये वाला जो है लेजर कर्वेचर है और ये क्या है, अपवर्ड ग्रेटर कर्वेचर है। ठीक है, तो लेजर कर्वेचर जो होता है वो शॉर्ट होता है, लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक एंड इज डाउनवर्ड कंटिन्यूअस टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ इसोफोगस। ठीक है, ये जो है ये ऊपर वाले सर्वेस को लेजर कर्वेचर बोलते हैं। ये क्या है, यहाँ से इसोफोगस आ रही है तो उसके डाउनवर्ड्स कंटिन्यूएशन में लगी हुई है। ठीक है, जस्ट बिफोर ए पाइलोरिक स्पिंचर इट कर्व्स अपवर्ड टू कंप्लीट द जे शेप। ठीक है, पाइलोरिक कहाँ पे है? ये यहाँ से आ गए। यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर होता है, इसका मतलब एक गेट समझ लो जो इस कर्व को रोक के रखता है। वो क्या करता है, जे शेप को कंप्लीट करता है और इसको बोलते हैं अप ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले रीजन को लेजर कर्वेचर और इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, जो कि क्या है, पाइलोरिक स्पिंचर से मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये पाइलोरिक स्पिंचर का काम क्या होता है कि खाना को, मतलब अगर इधर आया है तो जब तक काम ना खत्म हो जाए तब तक उसको रखना, और फिर जब काम खत्म हो जाए तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं स्पिंचर क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। 2 स्पिंचर आर फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। ठीक है, 2 स्पिंचर होते हैं हमारे ह्यूमन स्टमक में, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पिंचर होता है उसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर, और जो नीचे वाले सरफेस पे होता है मैम उसको इसका मतलब क्या होता है? हाँ, उसका मतलब क्या होता इसका है मतलब क्या होता है? स्पिंचर का मतलब होता है, रुको एक मिनट, आपको एक हिंदी शब्द में मैं बता देती हूँ। स्पिंचर मतलब ये क्या काम करते हैं? रुको बता रही हूँ ना। हम्म। ये जो है गोलाकार मांसपेशियां होती है जो जो क्या करती है, छेद को बंद करती है, मतलब अवरोधी। स्पिंचर का एक शब्द में अगर तुम समझना चाहो तो अवरोधी होती है इसका मतलब।
ठीक है। ठीक है मैम। देखिए अब ये स्पिंचर का काम क्या है मैं बताती हूँ, ठीक है। अवरोधी कैसे, खाना यहाँ पे आ गया, ठीक है, खाना तुम्हारे पेट में है, पच गया, पर आपने कभी वो देखा है खट्टी देकारे आती है किसी किसी को, हम्म। आती है ना खट्टी देकारी, वो क्यों आती है पता है? समझ। क्योंकि ये स्पिंचर में जो है खाना तुम्हारा ऊपर आ रहा है, मतलब वो जो है खट्टी देकारे, मतलब यहाँ पे जो HCl गैस है वो ऊपर आ रहा है, इसलिए तुम्हें लगता है अरे खट्टी देकारे आ रही है। तो वो स्पिंचर अगर तुम्हारे ढंग से काम नहीं करेगा तो वो ऊपर आएगा, ठीक है। और फिर यही चीज यहाँ पे है, ठीक है, पायरोरिक स्पिंचर। अब देखते हैं क्या क्या काम है। दो स्पिंचर होती है, एक कार्डियक स्पिंचर जिसको कार्डियक वॉल्व भी बोलते हैं, और एक पाइलोरिक स्पिंचर जिसको पायलोरिक वॉल्व भी बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होती है? कार्डियक वाली होती है इसोफेगस और स्टमक के बीच में, मतलब ये वाली जगह पे। और पायलोरिक कहाँ पे होती है? आखिरी वाले जगह पे, जो पायलोरिक स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में होती है, ठीक है। अब पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के 4 पार्ट हैं। क्या क्या पार्ट है? कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ठीक है। कार्डियक, कार्डियक किसको बोलते हैं? ये वाला जो हिस्सा है इसको कार्डियक बोलते हैं। हमारे स्टमक का 4 हिस्सा है, पहले हिस्से को कार्डियक बोलते हैं, बिलो द हार्ट, ठीक है। हमारे हृदय के जस्ट पास में होती है, बिलो द हार्ट नीचे में होती है, ठीक है। फंडस, फिल्ड विद द एयर, फंडस किसको बोलते हैं? देखो ये वाला जो एरिया है इसको फंडस बोलते हैं, गैस्ट्रिक एरिया जो ये एयर से फिल्ड आउट रहता है, ठीक है। बॉडी, ये वाला जो एरिया है ये हमारे लार्ज एरिया ऑफ स्टमक, इसको बॉडी बोलते हैं। और पाइलरस जो होता है ये हमारे स्टमक को ड्यूडेनम से अटैच करता है। बताओ ड्यूडेनम किसका पार्ट है? किसी को पता है ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। हमारा जो फूड है वो स्टमक में 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। फिर उसके बाद जब वो अच्छे से मिक्स्ड हो जाता है एसिड जूस से चढ़ने के बाद, तब वो फिर ड्यूडेनम में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसके फंक्शन भी देखना जरूरी है, स्टमक को इतना ही पढ़ के छोड़ नहीं सकते। तो अब देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। Stomach size varies with the volume of food it contain, which may be 1.5 liter or more in adult, ठीक है। हमारा जो स्टमक है उसका जो आकार है वो उसके खाने के आयतन पे निर्धारित होता है। मतलब हमने बहुत सारा खा लिया तो उसका आकार वो फूल जाएगा, वो फैल जाएगा, ठीक है। ये 1.5 लीटर से उससे ज्यादा भी हो सकता है एडल्ट में, ठीक है। वो व्हेन ए मील हैज बीन ईटन, the food accumulate in the stomach in layers and last part of the meal remaining in the fundus for some time, ठीक है। क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो फूड क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है, मतलब जमा हो जाता है हमारे स्टमक के लेयर में। और जो लास्ट पार्ट होता है वो कुछ समय के लिए फंडस के पास रहता है। देखो कभी भी कोई फूड आएगा तो वो सीधा ऊपर में तो जाके नहीं चिपकेगा, आएगा पहले इधर, कोई भी चीज आएगी तो पहले नीचे गिरेगी, फिर वो भर के यहाँ तक रहेगी, कुछ समय तक फंडस तक भी रहता है, ठीक है। पर फिर जब फंडस का काम हो जाता है तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है। रिमेनिंग मीन इन फंडस फॉर सम टाइम। मिक्सिंग विद गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके साथ मिक्स होने के बाद takes a place gradually and it may be some time before the food is sufficiently acidified to stop the action of salivary amylase, ठीक है। फूड जो होता है ना, जो गैस्ट्रिक जूस है, पेट जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है उससे अच्छे से मिलता है और फिर उसके बाद एसिडिफाइड हो जाता है, ठीक है। और जो सलाइवरी ग्लैंड एमाइनेस है उसका काम को बंद कर देता है। अब इधर हमारा सलाइवा था, कहाँ गया ये, कहाँ गया ये सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। ये अमाइनेस रिलीज किया था, इसका भी एक फंक्शन था जो हमारे फूड पे काम कर रहा था। अब स्टमक पे आके ना वो वाला काम बंद हो गया है, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। व्हेन स्टमक इज एक्टिव द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज क्लोज, ठीक है। जब स्टमक काम करना शुरू करता है तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ना वो बंद हो जाता है, ठीक है। दरवाजा बंद हो गया है अभी।
The strong peristaltic contraction of pylorus forces chimps or gastric content after they are sufficiently liquefied. ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब वो स्टमक जो है अपना, समझ लो स्टमक अपने आप को निचोड़ रहा है ताकि हमारा डाइजेशन हो सके, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये जो पाइलोरस फोर्स होता है वो चिम्स को गैस्ट्रिक कंटेंट मतलब उसको रोकता है, ठीक है। गैस्ट्रिक कंटेंट आफ्टर दे आर सफिशिएंटली लिक्विफाइड, जब हमारा जो कंटेंट है हमारे पेट के अंदर जो सामान है अच्छे से वो मतलब लिक्विड जैसा हो जाए, तब वो पायलोरिक स्पिंटर खुलता है, मतलब नीचे वाला दरवाजा खुलता है और वो ड्यूडेनम में चला जाता है, ठीक है, इन ए स्मॉल स्प्रेड। Parasympathetic stimulation increase the mobility of stomach and secretion of gastric juice. कोई बता सकता है पैरासिम्पेटिक और सिम्पेटिक क्या होता है? किसी को नहीं पता? भाई मैं नहीं थी मैम। क्लास में। नहीं पता। देखिए एक मिनट ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक, फाइट एंड फ्लाइट सुना है आपने, रेस्ट एंड डाइजेस्ट? यस मैम। किसमें कौन सा होता है पता है? सिंपैथेटिक वो होता है जिसमें अगर कुछ मतलब फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट होता है, अगर आपको कुछ हो गया तो जैसे आग लग गई है और अपने हाथ के ऊपर आ रही है तो अपन फटाक से हटाएंगे तो वो जो होगा सिंपैथेटिक होगा, और फिर जब नर्वस सिस्टम को जो रिलैक्स करेगा वो पैरासिम्पैथेटिक होगा। तो जो स्टिमुलेशन। पैरासिम्पेटिक होता है उसमें क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ स्टमक जो है, मतलब मोटिलिटी ऑफ स्टमक जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस भी बढ़ा हुआ रहता है। पर इसी का अपोजिट इफेक्ट, मतलब इसका जस्ट उल्टा प्रभाव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे होता है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ स्टमक पढ़ेंगे, हे भगवान स्टमक को इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टमक के फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या काम करता है, देखते हैं कितना बाकी है, ठीक। एक मिनट रुकेंगे ना, ठीक, स्टार्ट करते हैं। स्टमक के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, स्टमक के क्या क्या फंक्शन है। स्टमक जो होता है हमारे फूड को टेम्परेरीली भी अलाउ करता है, टेम्परेरी स्टोरेज करता है फॉर ए डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन टू एक्ट केमिकल डाइजेशन, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें पहली बात तो पेप्सिन रिलीज होता है, ये देख लीजिए, और ये केमिकल डाइजेशन में हेल्पफुल है, ठीक है। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड मैकेनिकल बैकग्राउंड, ठीक है। पेप्सिन जो है प्रोटीन, जो हमारे पेट में अब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो प्रोटीन जो है उसको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इसको मैकेनिकल बैकग्राउंड भी बोलिए। द थ्री स्मूथ मसल लेयर enables the stomach to act churn, gastric juice is added and contained into liquefied to chips। जो स्मूथ मसल्स होती है हमारे स्टमक की, वो क्या करती है, फूड को चर्न करती है, मतलब पीस देती है, ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस को मिला देती है, और फिर उस कंटेंट को, जो खाना हम लोगों ने खाया था चबाया हुआ नीचे आया है, उसको पूरा लिक्विफाइड कर देती है, ठीक है, और चाइम्स के फॉर्म में बना देती है उसको। जो यहाँ पे स्टेज है उसको चाइम्स बोलते हैं, ठीक है, फूड को। गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सिक्रेशन आर इंक्रीज बाई parasympathetic nervous stimulation, limited absorption of water, alcohol and some lipid, ठीक है।
जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है, सिक्रेशन पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम में, वो अब्जॉर्प्शन को लिमिट करती है, अल्कोहल, ये सब चीज़ों को ना एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, ये पढ़ने में समझ में आ जाएगी। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है। वॉमिटिंग होती है इसी अकॉर्डिंग, क्योंकि माइक्रोब्स अगर हमारे पेट में अंदर आ गए तो उसको निकालने के लिए क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है और फिर हम उसको वॉमिट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कंटिन्यूअस विद स्टमक एट पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। जैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर खत्म होता है वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर से ज़्यादा, मतलब उससे भी थोड़ी और लंबी होती है, लीड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से खत्म होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है इलियोसिकल वॉल्व से, ठीक है। इट लाइट इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है और सराउंडेड बाई अ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन भी वहीं पे ही रहता है, उसके ऊपर में। In the small intestine, the chemical digestion of food is completed and absorption of most nutrient take place, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि केमिकल डाइजेशन अब कंप्लीट हो चुका है, हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो अब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो शुरू हो जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्राइजेस 3 कंटिन्यूअस पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, ठीक है। ये याद रखेंगे कौन कौन से पार्ट है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। ड्यूडेनम क्या होता है, इट इज अ 25 मीटर लॉन्ग कर्व अराउंड द हेड ऑफ पेनक्रिया, ठीक है। ड्यूडेनम कहाँ पे है, पेनक्रिया के सर के पास है, मतलब पेनक्रिया को डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा, वो वहां पे होता है। सिक्रेशन फ्रॉम गाल ब्लैडर एंड पेनक्रिया मर्ज इन अ कॉमन स्ट्रक्चर कॉल्ड हेप्टोपेनक्रियाटिक एम्पुला एंड एंटर्स इन द ड्यूडेनम एट अ ड्यूडेनम पेपिला, ठीक है। अब इतनी आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मुख है वहां पे 2 चीजें इसका जूस मिल के उसमें एंटर करता है। कौन कौन सा, गाल ब्लैडर जो सीक्रेट करता है वो, और पेनक्रिया जो सीक्रेट करता है वो, दोनों मिलके ड्यूडेनम में एंटर करता है, ठीक है। द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय अ रिंग ऑफ स्मूथ मसल, हेप्टोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर ऑफ ओडी। जैसे स्टमक में स्फिंक्टर्स थे ना, स्टमक में अवरोधक थे, वैसे ही इसमें भी अवरोधक है यहाँ पे, इसका नाम है हेप्टोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर, ठीक है। इतना याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो फिर इतनी जरूरत नहीं है, इतनी डीप चीजें नहीं पूछता। द ज्यूजेनम इज द मिडल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ज्यूजेनम क्या है, बीच वाला सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। इस ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो है वो ज्यूजेनम है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो था वो ड्यूडेनम था, ठीक है। मिडल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अबाउट 2 मीटर, ठीक है। ये 2 मीटर तक लंबी होती है। मोस्ट वॉस्कुलर एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसका काम क्या है, फूड को ऑब्जॉर्ब करना, ठीक है। जो फूड हम लोगों ने कंज्यूम किया उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जॉर्ब करना। इलियम, इलियम क्या है, टर्मिनल सेक्शन है, जो एंडिंग वाला सेक्शन है। इट इज 3 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये 3 मीटर लॉन्ग है। एट ए इलियोसिकल वॉल्व, एंड कहाँ पे होता है, इलियोसिकल वॉल्व में, विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम इलियम टू कैनकियम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एंड प्रिवेंट रीअर्जिटेशन। रीअर्जिटेशन क्या होता है एक बार देख लेते हैं। चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को कि राम कहानी टाइप फीलिंग आ रही है? आ रही है मैम। आ रही है मैम, कल पूछती हूँ मैं। नहीं इतना कल मत पूछना मैम। अच्छा, मैम मैं परसों आके फिर उसके बाद करूंगी मैं। देखिए रीअर्जिटेशन का मतलब होता है कि फूड जो एक ऐसा होता है ना कि हम जो खाते हैं वो कभी कभी हमें लगता है कि वो ऊपर आ रहा है, वो वाला जो सिचुएशन है उसको रोकने का काम करता है इलियम, ठीक है। आप समझ सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से कोई चीज ऊपर आ रही हो, ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे तक पहुंच गया वो ऊपर आए, पर वो चीज को रोकता है ये, ठीक है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, ठीक है।
इंटेस्टाइनल जूस कम से कम 1500 ml मतलब 1.5 लीटर तक इंटेस्टाइनल जूस जो सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट कंटेन वाटर, म्यूकस और मिनरल सॉल्ट। इसमें वाटर होता है, म्यूकस होता है, मिनरल सॉल्ट होता है। पीएच ऑफ इंटेस्टिनल जूस इज 7.8 to 8, मतलब ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, शायद सलाइवरी ग्रैंड में, सलाइवरी जूस का पढ़ा था कि वो 6.8 होता है, वो एसिडिक इन नेचर था। अब ये जो है बेसिक इन नेचर है। ठीक है, केमिकल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए ये क्या करता है। मैम कल पढ़ लेंगे क्या आप? एक्चुअली पता है हमारा टॉपिक में बहुत सारा है, इसको अब एक एक दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। बस 2-4 स्लाइड है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि फिर ये देखिए अभी बहुत सारे सिस्टम बाकी है और आप लोगों को बहुत चीज़ें पढ़ानी है, तो फिर थोड़ा सा बस पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद 10 मिनट फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी। अब ज़्यादा थ्योरी थ्योरी नहीं बताऊँ, काम काम की चीज़ें बताती जाती हूँ। ठीक है, ये फालतू फालतू थ्योरी को छोड़ देते हैं। जी देखिए मैम, शॉर्ट में हाँ, शॉर्ट। शॉर्ट में बताती हूँ। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखिए अब क्या हो रहा है। ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसको तोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ा जा रहा है, मोनोसेक्राइड में। प्रोटीन को तोड़ा जा रहा है एमिनो एसिड में, और फैट को तोड़ा जा रहा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये याद रखेंगे इस पेज में। अब लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इट अबाउट 1.5 मीटर तक लंबी होती है और 6.5 डायमीटर की होती है। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो मोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, द पार्ट एंड देयर पोजीशन, अब इसके ना 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये एंड हो रहा है इसको बोलते हैं सेसम, सीलियम बोलेंगे शायद। और ये वाला मेन है इसका, जो असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, और फिर उसके बाद रेक्टम एनस, बस इतना ही है। थोड़ा थोड़ा सा बस थोड़ा रखेंगे। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है देखिए, सीकम होता है, सिग्मोइड कॉलन होता है। सिग्मोइड कॉलन कौन सा है, ये वाला जो एंडिंग वाला। रेक्टम होता है, एनस होता है। ठीक है, एनल कैनल जिसको बोलते हैं। सीकम का काम क्या है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ये डायलेटेड रीजन होता है और इसका काम क्या होता है कि ये जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो चीज आ रही है उसको अपने अंदर प्रवेश कराए। ठीक है, जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ, ये इसका पूरा जगह वगह बताया गया है, ये सब काम की चीजें नहीं है। ठीक है, ये जो है लिम्फोइड टिश्यू से कंटेंट होता है, ये याद रखेंगे। कॉलन के 4 पार्ट हैं। असेंडिंग कॉलन, देखिए असेंडिंग कॉलन किसको बोलते हैं, देखो ये वाला। अब इधर से जो ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। ठीक है, ये सीकम से अपर लेवल के पास जाता है और फिर उसके बाद ये इसकी सिर्फ पोजीशन बताई गई है इसमें, तो इसको इतना नहीं देखेंगे। ये जो है फर्स्ट असेंडिंग कॉलम, फिर ये ट्रांसवर्स कॉलम जो है इट एक्सटेंड एब्डोमिनल कैविटी, इसका भी जगह ही बताया गया है। डिसेंडिंग कॉलम ये वाला, ये डिसेंडिंग कॉलम, और लास्ट है सिग्मोइड कॉलम, ये एच शेप का होता है। और ये काम क्या करता है, हमारे फूड जो, अब हमारा पूरा अंतिम काम आ गया, हमारे फूड को एक्सक्रिएट करना है। ठीक है, तो ये होता है सिग्मोइड कॉलम। बस इसको नाम याद रखेंगे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ठीक है, अब हम देखते हैं रेक्टम और एनम कॉलम। रेक्टम क्या होता है, ये स्लाइटली डेलिकेटेड स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये सिग्मोइड कॉलम से जैसे ही खत्म होता है वो शुरू होता है और एंड होता है एनल कॉलम पे। तो ये वाला जो आखिरी वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, और एनल किसको बोलते हैं, जो हमारा एनस होता है उसको एनल कैनल बोलते हैं। ये 2 स्पिंटल्स कंट्रोल करती है, इसमें 2 स्पिंटर होती हैं। ठीक है, एक होता है इसका आउटर मसल और एक होता है इनर मसल। ठीक है, तो जो इनर वाला होता है, जो इनर है, ठीक है, वो जो है उसका काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। ठीक है, उस मसल पे हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। पर जो आउटर मसल होती है वो वॉलेंट्री कंट्रोल होती है। ठीक है, उस पर आप वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हम मूल बंद लगा सकते हैं। हम मूल बंद हमारे
आउटर मतलब आउटर एनल मसल से लगाते हैं, ठीक है। बाहरी मसल पे हमारा कंट्रोल होता है, वो स्केलेटल मसल होती है, और अंदरूनी मसल पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो स्मूथ मसल होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे पेनक्रियास। बस 3 ऑर्गन्स और है, फिर उसके बाद ये चीजें खत्म हो गई। तो फर्स्ट है पेनक्रिया। पेनक्रिया जो है एक ऑर्गन है, रिलीज करता है कुछ कुछ सब्सटेंस। तो इसके ना 2 फंक्शन होते हैं, ठीक है। वो एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या करता है, ऐसे एंजाइम्स का प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन में हेल्पफुल हो, ठीक है। और एंडोक्राइन में क्या है, वो हार्मोन्स को सेंड करता है ताकि हमारे बॉडी में शुगर का लेवल कंट्रोल हो सके। कोई बता सकता है पेनक्रियास से क्या रिलीज होता है जिससे हमें डायबिटीज होता है? इंसुलिन। इंसुलिन, ठीक है। पेनक्रियास का डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है, ये वो इसकी सब राम कहानी इसको पढ़ लेना जब इसको दूंगी। तो इसमें ये याद रखना कि इसमें कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो इसमें देखो 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन होता है, लाइपेज, प्रोटीएज और एमाइलेज, ठीक है। और हार्मोन्स में देखो इंसुलिन, ग्लूकागन और ग्रेस्टिन और एमाइलिन, ठीक है। ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये किसका हार्मोन है। इंसुलिन कोई नहीं पूछेगा क्योंकि इंसुलिन सबको पता है कि इंसुलिन पेनक्रियास से ही सीक्रेट होता है। ये गैस्ट्रिन पूछ दिया, ये एमाइलिन पूछ दिया, तब कंफ्यूजन में इंसान भाई ये कहाँ का है करके, ठीक है। तो ऐसी चीजें याद रखना। अब लीवर, लीवर में क्या याद रखने की चीज है, लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। हमारे बॉडी का अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो कौन सा है, लीवर है। इसकी ये स्थिति बताई गई है। इसका काम क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म, मतलब उसको पचाने का काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। ये हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये इसका जो है ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। ये याद रखेंगे कि हमारे लीवर जो है बाइल जूस सिक्रिएट करता है, जिससे बाइल जो है वाटर वगैरह से मिलके बना होता है। अगर लीवर ढंग से काम नहीं करे तो हम लोग को पीलिया हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है पीलिया, को इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस। फिर है गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर जो है टीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अटैच होता है हमारे लीवर से। और ये देखो ये इधर से निकल के जैसे एक पेड़ पौधा निकल रहा है ना, वैसे टाइप का दिख रहा है, ठीक है। वैसे ये होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है। जो लीवर ने जूस निकाला उसको उसने स्टोर कर लिया, और फिर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिलीज द स्टोर्ड बाइल, ठीक है। ये रिलीज करता है जो स्टोर्ड बाइल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में कि वो वहां पे पेनक्रिया और वो दोनों मिला के जो अपना जूस सिक्रेट करते हैं, वो काम ये करता है, ठीक है। अब मैं स्लाइड अभी दे दूंगी, आप लोग पढ़ लेना।